अब आप लोग बताइए, तो क्या ये व्यापार आगे लंबे समय तक चल सकता है? क्योंकि शासन प्रशासन कभी भी इसको बंद कर सकता है, क्योंकि व्यापार पूरी तरह से अव्यवस्थित है। हमें अब आवश्यकता है अपने मैन्युफैक्चरिंग और विपणन के अलावा भी इसमें सुधार के लिए कुछ काम करें। सबसे पहला स्टेप तो हमें यह है कि ई रिक्शा चालक को अवेयर करें, उसको जागरूक करें कि सबसे पहले वो अपना दूसरे साल का बीमा अवश्य कराए, क्योंकि बीमा तो कराता ही नहीं कोई। बीमा से संबंधित कोई है यहाँ पे? वैसे मैंने कई लोगों को, हाँ है, सत्या जी आप बताइए रिन्यूअल प्रीमियम कितने % है आपके पास? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अरविंद अग्रवाल जी बता रहे थे कि 0.1% भी रिन्यूअल प्रीमियम नहीं आता। एक माइक का अरेंजमेंट और कर सकता कोई? ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में ई रिक्शा के व्यापार से जुड़े निर्माता एवं विक्रेताओं की मासिक बैठक का आयोजन होटल प्रेसिडेंट फजलगंज कानपुर में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 200 व्यापारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ज्ञात हो कि एसोसिएशन इस प्रकार की जन उपयोगी कार्यक्रमों को आयोजित करता रहता है, जिसका उद्देश्य ई रिक्शा इंडस्ट्री को जो पूर्णतः अव्यवस्थित है उसे व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि ई रिक्शा चालकों को यातायात जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक किया जाए। इस आयोजन लिवगार्ड कंपनी को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी की उपयोगिता के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी श्री संचित गुप्ता ने व्यापारियों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास भैया ने सभी सदस्यों को कार्यक्रम में पधारने के लिए आभार एवं धन्यवाद प्रेषित किया। लोक भारती डिजिटल के लिए विशेष संवाददाता शिशिर अवस्थी की खास रिपोर्ट। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव आज का ये कार्यक्रम जो मीटिंग रखी गई है, क्या पर्पज है? इसका पर्पज ये है कि हम लोग डीलरों की एक मासिक बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों डीलरों की कुछ समस्याएं, कुछ सुझाव उनके मिले हैं, उसी पे हम लोगों की वार्ता चल रही है। मीटिंग से हमने ये देखा कि जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। हाँ, काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और जो नहीं भी जुड़े हैं वो आकर के इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एसोसिएशन कितनी महत्वपूर्ण है आज के दिन। मैं विकास भैया, प्रदेश अध्यक्ष ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन। सर, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा? ये हमारी मासिक बैठक है जो हर महीने सतत चलती रहती है। बैठक का उद्देश्य है कि ई रिक्शा के व्यापार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी इस बैठक में शामिल होते हैं, और उनमें चर्चा पर चर्चा होती रहती है कि पिछले महीने उनको क्या क्या समस्याएं आई, भविष्य में हमारी क्या योजनाएं हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक तरह का गेट टुगेदर होता है जिसमें एक दूसरे के दुख सुख जाने जाते हैं, समझे जाते हैं, और उनके निदान और परिधान की बात करते हैं। अभी आज इस बैठक का एजेंडा, मुख्य एजेंडा था कि हम ई रिक्शा चालक को व्यवस्थित करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि ई रिक्शा चालक में अभी जागरूकता का अभाव है कि वो ना तो बीमा कराते हैं, ना ही रोड टैक्स जमा करते हैं, ना ही फिटनेस कराते हैं, और रोड पे ई रिक्शा चला रहे हैं। अगर किसी कारणवश ई रिक्शा की दुर्घटना हो जाती है और उसमें बैठे हुए यात्रियों की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय ई रिक्शा चालक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कायम होगा। जो उसको जानकारी नहीं है, उस गरीब तबके का आदमी होता है, उसके पास में इतनी जागरूकता नहीं होती है। हमारा उद्देश्य है कि उसको जागरूक किया जाए और इन सब समस्याओं से उसको निजात दिलाई जाए। एक तरह से हमारी एसोसिएशन हर ई रिक्शा चालक की मदद करती है इस तरह के कार्यों से उनमें जागरूकता लाके। सर, कहीं कहीं देखा गया है कि ई रिक्शा 18 साल की कम उम्र के बच्चे, ठीक है, और कहीं कहीं लड़कियां भी जो कि बालिग नहीं, वो भी एक तरीके से देखा जाए उनका उद्देश्य अपने घर का पालन पोषण है। लेकिन कहाँ तक सरकार की नजरों में ये गलत है कि वो नाबालिग होकर के ई रिक्शा चला रहे हैं? तो उसके लिए एसोसिएशन क्या कदम उठाएगी? उसके एसोसिएशन का सबसे पहला प्रयास यात्रियों को जागरूक करना कि वो ऐसे रिक्शा में ना बैठे जिनमें वो छोटे बच्चे चला रहे हैं, क्योंकि यात्रियों को अगर ये जानकारी हो जाएगी, इस बारे में वो जागरूक हो जाएंगे, कल को अगर उस रिक्शे का दुर्घटनाग्रस्त होता है और उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार को एक भी पैसे का कोई बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए उन यात्रियों को उन रिक्शों का बहिष्कार करना चाहिए जो छोटे बच्चे चला रहे हैं। कुछ ई रिक्शे
जर्जर हालात है, ठीक है, फिर भी वो चल रहा है। उसके लिए भी हम यात्रियों से ही अनुरोध करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे ऐसे रिक्शों में ना बैठे, क्योंकि रिक्शे वाले के लिए वो एक यात्री हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए वो पूरी दुनिया है। अपने परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से यात्रियों को जागरूक करना चाहूँगा कि ऐसे रिक्शे में ना बैठें, इनका बहिष्कार करें। इसके अलावा एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रही है, रेड एफएम और रेडियो मिर्ची के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से और आप सबके सहयोग से ये जागरूकता अभियान एक प्रयास है जिससे कि लोगों को जागरूकता है। मैं जिला अध्यक्ष ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन गौरव खंडेलवाल। आज हम लोगों ने यहाँ पर मासिक बैठक रखी थी, जिसका मुख्य एजेंडा था कि जितने भी यातायात नियमों को लेकर हमें जागरूक अभियान चलाना है। उसकी मासिक बैठक हम लोग जो है गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने की है। हर वर्ष हम लोग करते हैं और हर महीने हम लोग की ये मीटिंग रहती है। इसका मुख्य एजेंडा यही है कि जितने भी ई रिक्शा चालक जो अव्यवस्थित तरीके से चालन कर रहे हैं शहर में, तो वो जो है व्यवस्थित तरीके से करें और ई रिक्शा हमारा टैक्स जो सरकार को हम लोगों का जा रहा है, ठीक है, वो मुख्यतः जो है इसका फिटनेस, रोड टैक्स जिनकी कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करें। उसके लेकर हम लोग जागरूक कर रहे हैं और आगे भी जागरूक करते रहें।